बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था सेकंड ईयर के बायो के फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस से। इसके अंदर हमने ये देखा था होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है, मसलन कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, किसी भी ऑर्गेनिज़म का इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है। इसी तरीके से उसमें हमने फिर डिफरेंट फैक्टर देखे थे जिनको के किसी भी ऑर्गेनिज़म ने रेगुलेट करना होता है इस एबिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए। उसमें तीन मेन चीज़ें थीं। वाटर की रेगुलेशन जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, इसी तरह सॉल्यूट्स की रेगुलेशन जिसको हम एक्सक्रीशन के ज़रिए जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, और साथ में टेम्परेचर था जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब हम इसको ज़रा सा डिटेल के अंदर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जी ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद हम वाटर रिलेशन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तरीका ऑडियो या वीडियो जो है ना वो कन्वर्सेशन के ज़रिए से है। हम इसमें सेकेंड ईयर का ये कोर्स बायो का इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितनी देर तक ये कोरोना का जो पेंडेमिक है, ये अल्लाह करीम करे कि इससे हमारी जल्दी जान बख्शी हो जाए। खसरा की तरह हम लोग इससे भी जो है ना फेमिलियर हो जाएं, और बल्कि खसरा भी नहीं, ये तो कम वक्त जो है सिर्फ इसका हवा ज़्यादा है। एक्चुअली तो ये फ़्लू से भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि फ़्लू का जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो 13% है, और इस कम वक्त का सिर्फ 3% है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया को इसने आगे लगाया हुआ है। एनी हाउ, हमारा उससे सरोकार नहीं है। हम आज होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद है कि वाटर रिलेशन ऑफ द सेल। तो जैसे कि हमें पता है वाटर इज़ द सॉल्वेंट ऑफ ऑल द सोल्यूट्स इन द सेल, यानी पानी वो एक ऐसा मुहल्लल है जिसके अंदर तमाम चीज़ें हल हो जाती हैं। तमाम सेल जितने भी हैं उनके लिए एक ख़ास मिकदार में पानी और नमकियात यानी सोल्यूट्स और की ज़रूरत होती है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और होम्योस्टेसिस का जो मेकनिज़म है ये इन चीज़ों की कंसंट्रेशन को, इन चीज़ों की मिकदार को रेगुलेट करने में, उनको एतदाल में रखने में, यानी होम्योस्टैटिक मेकनिज़म को प्रोलॉन्ग करने में, कंटिन्यू करने में मुआवन साबित होता है। तो इसके लिए जी बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी, जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का जो तवाज़न है उसको बरकरार रखना सबसे बुनियादी एक ज़रूरत है जिस्म की। टॉनिसिटी एक टर्म इस्तेमाल होती है सोल्यूट कंसंट्रेशन इन एन एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड टॉनिसिटी। तो उस हवाले से हम किसी भी इन्वायरमेंट को तीन कैटेगरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं टॉनिक। उससे पहले हम तीन तरह के लेवल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक कम लेवल है, उसके लिए टर्म हाइपो इस्तेमाल होती है। ज़्यादा के लिए हाइपर की टर्म इस्तेमाल होती है, और सिमिलर कंसंट्रेशन के लिए आइसो की टर्म इस्तेमाल होती है। तो तीन तरह के इन्वायरमेंट हो गए। एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट सेल का होगा जिसमें सेल ऐसे इन्वायरमेंट में है जिसके अंदर सेल के अंदरूनी इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो कम होती है एज़ कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। यानी जो सेल जिस इन्वायरमेंट में पड़ा है उस इन्वायरमेंट के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, नमकियात की मिकदार यानी सॉल्यूट्स की मिकदार कम है, सॉल्वेंट की मिकदार कम है। सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है और सॉल्यूट्स की मिकदार कम है, जिसका मतलब है कि सेल इज़ इन ए डाइल्यूट इन्वायरमेंट। सो व्हाट विल हैपन, solvent will be entered into the cell and cell will become turgid। सेल अपनी मैक्सिमम फुलावट हासिल कर लेगा, मैक्सिमम टर्जिड हो जाएगा, वाटर को इनटेक कर लेगा। ऐसी सिचुएशन को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। डायग्राम बुक के अंदर बनी हुई है, पेज नंबर 3 पे ये आपके सामने नज़र भी आ रही है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जब होगा तो उसके अंदर सेल टर्जिड कंडीशन में होगा। दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। ये लास्ट वन जो डायग्राम के अंदर बनी हुई है सी में अगर देखें तो इसके अंदर
वो एक सिचुएशन है जिसमें सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन है, साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है, जिस वजह से सेल वाटर को एक्सक्रीट कर देगा। उसको कंपनसेट करने के लिए, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो वाटर को तेज़ी से एक्सक्रीट कर देगा। तो ऐसी हालत में सेल श्रंकन हो जाएगा, सेल की प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। अब तीसरी कंडीशन है जिसे आइसोटोनिक कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मैचिंग, मुनासिब सा। तो लिहाजा आइसोटोनिक कंसंट्रेशन या आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वो होगा जिसमें सेल के अंदर यानी इंटरनल इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन निस्बतन इक्वल है, जिस वजह से सेल अपनी नॉर्मल गिरत, अपनी नॉर्मल जो कंडीशन है उसको अटेन करेगा, उसको सस्टेन कर सकेगा और प्रॉपरली अपना मेटाबॉलिज्म उसको चला सकेगा। ये बातें इसी तरीके से इस पैरा के अंदर, बुक के अंदर भी सारी डिस्कस की हुई हैं। अब हम आगे ज़रा डिटेल के अंदर जो है ना अगर चलते जाएं तो इस हवाले से प्लांट्स और एनिमल्स को हमने डिस्कस करना है कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का यानी वाटर की जो मुख्तलिफ वाटर का जो बैलेंस है उसका प्लांट्स के अंदर क्या प्रोसीजर है। तो इस मुनासबत से पौधों के अंदर 3 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए क्लासिफिकेशन के हवाले से 3 कैटेगरीज़ में प्लांट्स को तकसीम किया गया है। एक हैं जिनको कहते हैं हम हाइड्रोफाइट्स, वाटर लविंग प्लांट्स, यानी उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने ज़िंदा के रहने के लिए।